दोस्तों ये जो कमरा है ये सबसे खतरनाक और भयावह कमरा इसका बताया जा रहा है, क्योंकि जिसका इस हवेली का जो इतिहास रहा है बताया जाता है कि किसी लड़के ने इसके अंदर फांसी लगा ली थी। ये हवेली जो दिन में इतनी भयावह दिखती है, दिन में मैं गारंटी दे रहा हूं कोई अकेला जो आदमी है हिम्मत कर भी लेगा अंदर आने की, लेकिन हर कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दिन में इतनी धूप है, दोपहर के जो है 11 बजे हुए हैं, फिर भी इतनी भयानक हवेली दिखती है। दोस्तों आज हम आए हैं एक ऐसी हवेली में जिस हवेली में रात के समय अंदर आना तो छोड़िए, कोई इसके पास से नहीं गुजर सकता। बहुत ही भूतिया ये हवेली है। हम भी दिन के समय आज इसमें आए हैं, आपको लेके चलते इसके अंदर। थोड़ा पहले बाहर से अच्छे से दिखाइए। ये जो हवेली है ये 450 साल पुरानी है। एक पूरा भयावह दृश्य आपको दिखाई देगा। इस हवेली की जो मेन कहानी है हम आपको वो भी बताएंगे कि लोग क्यों डरते हैं, क्या कारण है उनके डर का। साढ़े 450 साल पुरानी हवेली है दोस्तों ये। इसका इतिहास क्या रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। अंदर आइए। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, जिस घर के अंदर ये मेहंदी का पौधा हो और जिस घर के अंदर इमली का पौधा हो या इमली के पौधे की छाया पड़ती हो, वो घर खंडहर बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए इमली के मेहंदी के 2 पेड़ लगे हुए हैं। अंदर आके आप इसको दिखाइए। हवेली बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर हम आपको दिखाएंगे। छोटे छोटे कमरे होते थे किसी टाइम पे, बहुत ही छोटे छोटे कमरे होते थे। ये कमरे ना गर्मियों में गर्मी लगती ना सर्दियों में जो सर्दी लगती है। कहा जाता है कि उस समय की रसोई थी यहाँ पे, रसोई थी यहाँ पे। तो पूरा ये देखो, पूरा इसका रसोई के चूल्हे के धुएं से काला हो गया छत इसका, पूरा साइड से भी काला हो गया है। और रसोई जो थी ये बिल्कुल अग्निकोण में थी। मतलब पहले के लोग भी जो है वास्तु को भली भांति जानते थे, उसका उपयोग करते थे। आज तो ये कमरा देखिए, गेट इसका टूट चुका है। पुराने चित्र बने हुए हैं इसमें।
दोस्तों इसमें देखिए लाइट का कनेक्शन भी है, पुराने स्विच वो लगे हुए हैं, लेकिन ये क्या अभी हाल फिलहाल 30 या 35 सालों में लगे हैं। जैसे सामान ऊपर नीचे सामान रखने के लिए ये अलमारियां थी। तो बाहर चलते हैं, अब हम छत पे जाके दिखाएंगे छत पे से सब कैसा व्यू दिखता है। ये उस टाइम का बरामदा है। ये जो कमरा है ये सबसे खतरनाक और भयावह कमरा इसका बताया जा रहा है, क्योंकि जिसका इस हवेली का जो इतिहास रहा है बताया जाता है कि किसी लड़के ने इसके अंदर फांसी लगा ली थी किसी कारणवश। अब क्यों लगाई थी, कैसे लगाई थी, और उस वही लड़का जो है यहाँ पे आज भी रात को दिखाई देता है। उसको रोकने के लिए बहुत से जो पंडित और महात्मा यहाँ पे तांत्रिक आ चुके हैं, उसको रोकने के लिए निशान देखिए, ये निशान लगाए गए थे उस टाइम पे कि ये आत्मा बाहर ना निकले। ये कहा जाता है कि इस गेट को यहाँ से बंद कर दिया गया था, बाहर से ताला लगा करके उस पर कुछ तंत्र मंत्र जादू से ताला लगाया गया था और ये निशान बना गया था। लेकिन बोलते हैं एक ही हफ्ते के अंदर से गेट टूट गए, गायब हो गए गेट। अब वो आत्मा जो है वो हवेली में कहीं भी घूमती है, लेकिन कहा जाता है दिन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में अंदर तो छोड़िए लोग आस पास से नहीं गुजरते। आइए हम आपको इस कमरे के अंदर लेके चलते हैं। यहाँ इस कमरे में उस लड़के ने जो है फांसी लगाई थी। क्यों लगाई थी, क्या कारण रहा उसका, हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको पूरी हवेली दिखा देते हैं, सब दिखा देते हैं। आप खुद सोचिए किसी टाइम पे हवेली कितनी आबाद रही होगी, कितने लोग यहाँ रहते होंगे, कितनी खुशहाली से रहते होंगे। जिसने भी ये हवेली बनाई थी कितनी मन से शिद्दत से बनाई थी, कितने पैसे इस पे लगाए होंगे। ये जो है मटका रखने का स्थान था, यहाँ पे देखो पूरा निशान बना हुआ है, बिल्कुल सही दिशा में जल का स्थान यही है। ईशान कोण में उत्तर की साइड में जल का स्थान, यहाँ पैंडा जो मटका बोला था वो रखा जाता था, इस साइड में उस साइड दोनों साइड में। ये था पूजा घर, बिल्कुल ईशान कोने में ये पूजा घर है। इधर पूरा यहाँ पूजा घर था। अब हम आपको ऊपर छत पे लेके सकते हैं। दोस्तों देखिए छत पे जाने के इसमें 3 रास्ते बनाए गए हैं। छत पे जाने के लिए इस हवेली में 3 रास्ते बनाए गए हैं। एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा होगा, और एक रास्ता देखिए इधर से, इधर से रास्ता नजर आ रहा होगा। चढ़ने उतरने के लिए 3 रास्ते इस हवेली में थे। चलिए हम अब छत पे चलते हैं। ऊपर वो जो बिल्कुल कुछ से बड़ा कोई जानवर वहां नजर आया था, तो नीचे हो सकता बिल्ली हो क्या हो, मैं तो वहां से इसमें कुछ नजर आया था।
ठीक है, ये जो है इसमें कुछ है, या तो बिल्ली दांत में क्या है मुझे पता नहीं, इसमें कुछ है। ऊपर वाला झरोखे थे बनाए गए थे कुछ। राधा कृष्ण की फोटो बनी है, माँ दुर्गा की फोटो यहाँ पे बनी है दीवार पे, माँ काली की फोटो आप देखोगे बिल्कुल ऐसी। जो चित्र जो है ये बिल्कुल ये पेपर चिपकाया गया ऊपर, लेकिन ये जो चित्र है ये आज से ना करते मैं बता सकता हूँ कि 60 से 70 साल पुराने होंगे ये, कि जो लोग इस हवेली को खाली करके गए हैं वो 60 से 70 साल पहले ही गए थे। उसके बाद में यहाँ कोई आके नहीं रहा। उसमें मतलब कोई बिल्ली या कोई जानवर था उसके अंदर। देखो क्या गेट की क्या हालत कर रखी है, पत्थर सब यहाँ पे। कितनी ठंडी हवा का एहसास, ठंडी हवा इसमें से आ रही है। कितनी मस्त ठंडी हवा आ रही है। गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी लगना तो भूल जाओ। इतनी विशाल ये हवेली है दोस्तों। और ये गेट इसकी बिल्कुल मजबूत है। कुंडी जो लगी है ना ऊपर, आपको कड़ा नजर आ रहा होगा कुंडी, ये हर कमरे में थी, अब किसी कमरे में है किसी में नहीं है। नीचे कमरे जो लड़के ने फांसी लगाई थी, मात्र 15 साल का लड़का था वो, ऐसी कुंडी में पतली रस्सी से उसने फांसी लगाई थी। और जो प्लास्टर जो है ना, इस हवेली जो प्लास्टर है, पीओपी टाइप में जो प्लास्टर है, उसी टाइम में किया हुआ जब हवेली 400 से 450 साल बनी थी। अगर आज से मकान का प्लास्टर कब उतर जाता है। तो ये जो हवेली सीमेंट का इसे बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। चूने को इसमें काम में लिया गया है। सीमेंट को बिल्कुल भी 1% भी यूज नहीं किया गया है। कहीं कहीं आपको सीमेंट नजर आएगी तो बाद में उसकी मरम्मत की गई है। ये जो कोना है दोस्तों, चिमनी वगैरह रखने के लिए, रोशनी रखने के लिए कोने बनाए गए थे। और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो ठंडी ठंडी हवा। आज भी हवेली में अगर थोड़ी सी मरम्मत करा दी जाए तो बिल्कुल रहने के लायक 300-400 साल कहीं नहीं रहेगी। लेकिन जिस जो हिम्मत वाला व्यक्ति वही रह सकता है। तो इसमें कि तस्वीरें आज भी लगी हैं, फट चुकी है, जर्जर अवस्था में तस्वीरें सारी देवी देवताओं, तो भगवान श्री कृष्ण की इधर भी सब तस्वीरें लगी हैं, हनुमान जी महाराज की लगी है। ऐसी तस्वीरें आज मिल ही नहीं पाएंगी। कम से कम ये तस्वीरें जो है 60 से 70 साल पुरानी तो हो सकती है, 200 साल पुरानी हो, लेकिन हम ज्यादा नहीं बता सकते कि 60 से 70 साल पहले इसमें कुछ लोग रहते थे।
ओए होए भाई साहब, बाप रे बाप। इस हवेली का सबसे अलग ही हिस्सा है ये, सबसे अलग हिस्सा है दोस्तों, सबसे अलग हिस्सा है। बिल्कुल मुझे लगता है ये जो चीजें ये इस समय की बाथरूम, लेटरिन बाथरूम की वो नहाने का हमाम वगैरह यहाँ रहा होगा पक्का, ये बाथरूम का स्थान रहा होगा। यहाँ पे घर की महिलाएं, जेंट्स वगैरह जो भी है नहाने के काम में, ये देखो ये बाथरूम यहाँ बना हो, स्नान कर जो है यहाँ होगा शायद, पक्का नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इस हवेली का अलग ही हिस्सा है। और ये इस हवेली का वायु कोण है, और वायु कोण में ही बाथरूम वगैरह होते थे। वो हो चमगादड़, चमगादड़ निकले यहाँ से, शेर बड़े वो साइड में भी है, उस साइड में भी है। और चमगादड़ दिखे ना, चमगादड़ बहुत है यहाँ पे। ये देखो चमगादड़ जो है, ये जो चमगादड़ है दिन में यहाँ पे लटके हुए होते हैं, बिल्कुल खतरनाक भयावह दृश्य होता है चमगादड़ के साथ। ये हवेली जो दिन में इतनी भयावह दिखती है, दिन में मैं गारंटी दे रहा हूं कोई अकेला जो आदमी है हिम्मत कर भी लेगा अंदर आने की, लेकिन हर कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। दिन में इतनी धूप है, दोपहर के जो है 11 बजे हुए हैं, फिर भी इतनी भयानक हवेली दिखती है। रात में इसका क्या मंजर होगा ये हम बयां नहीं कर सकते आपसे, लेकिन कोशिश करेंगे हम 2, 4, 5 आदमी रात को भी आके इसका वीडियो बनाएंगे और आपको हम दिखाएंगे। इस हवेली को ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से। अभी हम आपको छत पे लेके जाएंगे, इसका इतिहास बताएंगे कि लोग क्यों डरते हैं इस हवेली से, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या इतिहास रहा है, क्यों आज भी डरते हैं। कि बहुत से लोगों का मानना है कि इन्होंने इस हवेली के ऊपर बहुत कुछ देखा है, पास से गुजरना भी दूभर हो जाता, रात को लोग डरते हैं इसके पास से गुजरने से भी। चलिए हम आपको छत पे लेके चलते हैं। गट्टी है, ये रहा ऊपर जाने का रास्ता। ये हम दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे थे, फिर फर्स्ट पे हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, कुछ लोग आए थे इसमें घूमने के लिए 15/8/1987। यहाँ पे किस भाषा में लिखा गया है, राम 73, पता नहीं क्या लिखा, हम समझ में नहीं आ रहा है। छत का जो व्यू है ये लास्ट है छत पे, इसके बाद हम नीचे जाएंगे, आपको बताएंगे कहाँ पे क्या हुआ, क्यों लोग डरते हैं इस हवेली से। दोस्तों यहाँ पतंग कट जाती है, कोई लेना भी नहीं आता। कटी हुई पतंग के पीछे लोग पागल हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ये हवेली पे खाली जो लोग भी नहीं है, बिल्कुल सारे गेट खुले पड़े हैं, लेकिन फिर भी देखो दिन में भी किसी के आने की हिम्मत नहीं होती, कोई पतंग लेने नहीं आता कोई, दिन में भी इतने लोग डरते हैं। वो जी पतंगे नीचे सड़ी हुई पड़ी है, ये झरोखे थे उस टाइम पे, उस टाइम की आप तो स्थापत्य कला अगर देखोगे तो चौंक जाओगे आप कि इस टाइम पे ऐसी स्थापत्य कला जो है। ये देखो कितने पतंग यहाँ पे पड़े हैं, आप तो देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो दोस्तों को कितने पतंग यहाँ पे पड़े हैं, 3, 4, 5, कितने सड़ गए होंगे। देखिए आप, दृश्य बिल्कुल शानदार है। ये पहाड़ है आपका, और वो मंदिर किसी
किसका हुआ है? गोपीनाथ शिव जी का, शिव जी का मंदिर है। पूरा पहाड़ है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे बड़ा वो जो मकान बना है कोने में उस साइड मंदिर में, वो किला था पहले यहाँ पे, जो राजा थे उनका किला था। दृश्य दिखाते हैं यहाँ हवेली, यही पुरानी नहीं, बहुत सी पुरानी हवेलियां। आप देखो बाहर का व्यू इसका, नीचे कुछ नए मकान है, कुछ पुराने मकान है। तो यहाँ छत पे भी सामान रखने के लिए अलमारियां बनाई हुई हैं। पहले इस हवेली में बोलते हैं कि 4 परिवार एक साथ रहते थे। जिस भी व्यक्ति ने हवेली बनाई थी उसके 4 बच्चे थे, चारों बच्चों का भरा पूरा परिवार था। लेकिन वो परिवार यहाँ से क्यों चला गया, इतनी अच्छी इतनी बड़ी हवेली को छोड़ करके? उसकी कहानी उसका इतिहास हम आपको पूरा बताएंगे। क्यों लोग डरते यहाँ कांटे बोलते हैं, यहाँ से चलना, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हम नीचे उतरेंगे सीधा, तो आपको वो जगह बताएंगे कि वो घटना कहाँ घटी। चलो दोस्तों नीचे चलते हैं। सीढ़ियां देखें कितनी खड़ी सीढ़ियां है, अगर पैर फिसल गया तो सीधा बंदा जमीन पे जाएगा। दीवारें देखिए कितनी छोटी छोटी दीवारें हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। हम अब उस कमरे में लेके जाएंगे जो कमरा इस हवेली को पूरी खाली कराने के लिए बाध्य है। लोग उसी कमरे को एक पनौती मानते हैं इस हवेली के लिए। यही वो कमरा है दोस्तों। कहा जाता है कि कोई लड़का किसी पड़ोस की लड़की से प्रेम करता था। जो लोग इसमें रहते थे उसके परिवार का एक लड़का किसी पड़ोसी लड़की से प्रेम करता था, लेकिन जो लड़की है वो अलग जात बिरादरी की थी। तो जो लड़के के माता पिता है वो माने नहीं। और ये हवेली वाले जो लोग थे, जो लड़के जो थे वो पैसे वाले थे, और पड़ोस की जो लड़की है वो गरीब घर से थी। इस कारण से भी इस लड़के के माता पिता ने उस लड़के को बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करेंगे, अपनी बिरादरी में और अपने ओहदे वाले लोगों से, जो पैसे वाले हैं उन्हीं के घर में करेंगे। तो लड़का इससे डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया। और हुआ यूं कि उसके दूसरे दिन इसी घर में बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल चौक के बीच में भागवत गीता का पाठ करवाया जा रहा था उस लड़की के माता पिता के द्वारा। तो सभी लोग उस भागवत गीता के पाठ में बिजी थे, यहाँ पे बिजी थे। उस लड़के ने क्या किया कि चुपचाप मैंने कमरे में गया, सबकी नज़रों से बचते हुए इस कमरे में गया, और कमरे में जाकर के बिल्कुल उसने गेट बंद कर लिए। आज तो गेट इसमें नज़ारा है, गेट दिखाई नहीं देंगे आपको, बंद कर लिया। और यहीं पे ये कड़ा आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल कड़ा। उस टाइम में क्या शादियां जो है 15 से 16 साल में हो जाती थी। ये बात जो है आज से 70 से 80 साल पुरानी है। और ये जो हवेली है ये 450 साल पुरानी है। तो उसमें उसी समय पे उस लड़के ने, ये जो कड़ा नजर आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो कुंडी है इसके बीच बिल्कुल छोटी सी कुंडी है, लोहे की बहुत मजबूत कुंडी है। ये यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये लोहे की जो कुंडी है ये वाली, इस पे उसने पतली रस्सी से, पतली प्लास्टिक की रस्सी से जो है फांसी लगाई और यहाँ लटक के वो खत्म हो गया। गेट अंदर से बंद था। बाहर 3 से 4 घंटे 5 घंटे भागवत गीता चली है, तब तक वो लड़का जो है यहाँ पे लटका रहा। बीच में लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की कि लड़का कहाँ गया, तो लोगों ने देखा इस गेट बंद है, तो हो सकता है वो नाराज होकर अंदर बैठा हो। लोगों ने नहीं सोचा कि भैया फांसी लगा के खत्म हो गया। लेकिन जब किसी ने, ये जो आपको सामने खिड़की नजर आ रही है इस कमरे की, मैं दिखाता हूँ आपको उधर से, वो खिड़की जो है दूसरे कमरे में इस साइड से खुलती है। इस खिड़की में यहाँ से देखिए, ये खिड़की जो है इसमें जाल लगा हुआ था इस टाइम पे। यहाँ जो जाल है, सीमेंट लगा दिया गया है अभी, तो जाल लगा हुआ था उसका सीमेंट या शायद में चूने का जो जाल है, इस टाइप की खिड़की जो है झरोखा वो लगा हुआ था। तो लोगों ने इसके अंदर से देखा तो वहां वो लड़का फांसी पे लटका हुआ था। तो गेट की कुंडी वहां से खुली नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इस जाल को तोड़ा और अंदर घुसे और उसको उतारा। अब कहते हैं कि उसी दिन से इनके घर में कुछ नेगेटिव जो परिणाम है इनको मिलने लगे, अलग तरह की आवाजें आने लगी।
उसके माता पिता है जो परेशान रहने लगे, कभी कुछ टूट रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी रात को कुछ दिखाई दे रहा है। तो 2-3 दिन में उस लड़के का जो है दाह संस्कार करने के बाद में ना उसकी कोई नारायण बलि की गई। लोग डर के मारे पूरे घर को खाली करके रातों रात यहाँ से चले गए। अब उनका परिवार कहाँ चला गया, कहाँ नहीं गया, आपको कोई पता लग नहीं पाया है। और उस दिन के बाद में यहाँ पे जो है आत्माएं नजर आती हैं। कोई रास्ते से अगर गुजरता है, हवेली के अंदर तो छोड़ दीजिए, रात को अंदर आना भूल जाइए, लेकिन दिन में भी अगर कोई रास्ते में पास में से गुजरता है तो उसको वो छत के ऊपर नजर आती है। कभी कभी आग के जो शोले हैं वो घर के अंदर से निकलते हुए नजर आते हैं। ज़्यादातर वो जो लड़का है इस कमरे में, इसी कमरे की छत के ऊपर जो जगह है वहाँ पे नजर आता लोगों को रात के समय। लोग बोलते हैं हम अपनी छत के ऊपर से कभी देखते हैं, हाँ रोज़ नज़र नहीं आता है, लेकिन कभी कभी बहुत बार लगभग वो नज़र आता है। जिस दिन वो फांसी लगाई थी, वो तिथि, वो डेट कौन सी हमें पता नहीं है, लेकिन उस दिन पर वो ज़्यादा नज़र आता है। तो आसपास के लोगों ने पंडित को, तांत्रिकों को बुलाया था कि भैया हमें ऐसी प्रॉब्लम यहाँ से है, हम हो सकता है कल को आज अपनी हवेली में, कल को हमारे घर पे भी वो आ जाए, हवा है वो कहीं भी जा सकती है। तो लोगों ने तांत्रिक को बुलाया और यहाँ पे इस गेट को बिल्कुल लॉक करवा के, यहाँ कुंडी पे ताला लगवा के तंत्र मंत्र से ताले को लॉक करवाया। और यहाँ पे उस पंडित जी ने या तांत्रिक ने जो भी कुछ निशान बनाए और बोला कि यह आत्मा हमेशा हमेशा जब तक इसकी एज है, उम्र है बाकी, तब तक ये इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगी। और साथ ही वो इस खिड़की से निकल के उस कमरे से बाहर ना जा सके, इसलिए उन्होंने इस कमरे पे भी कुंडी लगवा के इसको पैक करके, और ये जो निशान है यहाँ पे भी इस कमरे में बनाया गया। लेकिन देखा यह गया कि एक ही हफ्ते के अंदर अंदर इस गेट की जो कुंडियाँ हैं, जो गेट है, अपने आप टूट गए और उस गेट की टूट के गायब भी हो गए। उसके गेट गए कहाँ ही पता नहीं चला। लेकिन उस दिन के बाद में ना तो यहाँ कोई तांत्रिक आता है, ना कोई पंडित आता है। हाँ, लोग दिन में ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ आना भूल जाओ, कोई नहीं आता। इस हवेली का भयावह दृश्य देखिए, कितना खतरनाक आपको नजर आएगा। इस हवेली के बनाने के बाद में आज के बाद में कभी पेंट नहीं किया गया। जो चित्रकला है, जो पेंट है, उसी समय का है। उसके बाद में इसको बिल्कुल भी इसका देख रेख नहीं किया गया। कुछ लोग जो है दिन में आते हैं, थोड़ी बहुत सफाई कर देते हैं और वो बोलते हैं कि ये हवेली हमारी है, हम पूर्वज हैं इसके, हमें पता नहीं, आसपास के लोगों को पता नहीं कौन पूर्वज है, कौन इसका मालिक है, लेकिन वो बताते हैं कि हम इसके मालिक हैं। लेकिन रात को तो उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ आने की। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की शेखावाटी के गुढ़ा गोरजी की एक हवेली, जो भूतिया हवेली, बहुत ही खतरनाक हवेली इसको कहा जाता है। दिन में लोग काफ़ी घूमने के लिए आते हैं, बाहर से पर्यटक लोग भी इसमें घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं आपको और भी पुरानी जो हवेलियाँ हैं उनकी वीडियोज़ मैं आपको बना के भेजूँगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।